जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोने गुरु जी दा सोना सत्संग। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी के सभी सत्संग बहुत प्यारे। एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी। आप भी सत्संग को जैसा था शेयर करना और कमेंट में जय गुरु जी लिख के अपनी हाजिरी भरना। संगत जी, एक आंटी ना हमेशा ये शिकवा करती थी कि ना सभी तो कहते हैं कि गुरु जी मेरे घर आते हैं या हमने गुरु जी के दर्शन किए, तो गुरु जी मेरे घर तो कभी नहीं आए। तो इसी मतलब उनके एक शिकवे को दूर करने के लिए एक अंकल ने बड़ा प्यारा सत्संग शेयर किया, तो मैं भी वहां थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि आज अपनी प्यारी संगत, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के साथ ये सत्संग शेयर करते हैं। तो एक आंटी गुरु जी के मंदिर जाती है, ये है 2004 की बात। तो वो आंटी ने बताया कि मैं गुरु जी के मंदिर गई, लाइन में लगी हुई थी और इतना मतलब कहते हैं ना कि गुरु जी के मंदिर में जाते ही ऐसी फ्रेग्रेंस आने लग जाती है। वो सबको नहीं आती, जिनको गुरु जी ब्लेस करते हैं उनको ही आती है। तो आंटी कहती है मैं लाइन में लगी हुई थी, तो एकदम देख रही थी कि इतनी संगत, इतने प्यारे गुरुजी बैठे हुए हैं, तो कब मेरा नंबर आएगा और कब मैं दर्शन करूंगी। तो ऐसे में ना जैसे ही मतलब वो लाइन में लगती हैं तो गुरुजी उनको आवाज लगाते हैं कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी इधर आ जा। तो वो आंटी बड़ी हैरान होती हैं कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। तो वो आंटी थोड़ा सा एकदम कहते हैं ना कि जब गुरुजी के पास जाना हो तो हमें भी लगता है ना। तो वह आंटी कहती है मैं जैसे गुरुजी के पास गई तो मैंने पर्स में से ना कुछ निकालना चाहा, कुछ क्या, अपनी मदर की फोटो, क्योंकि उनकी मम्मी बीमार थी और वो बड़े मंदिर नहीं आ सकती थी। तो गुरुजी कहते हैं एनू बंद कर दे, मैं तेरी मम्मी नू ब्लेस कर देता। तो वो आंटी कहती है मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी को तो सब बातें पता है। तो आंटी कहती है जैसे मैंने दर्शन किए, फिर वहां पे लंगर प्रसाद किया, तो एक बार ही उनको लगा कि भाई गुरुजी के मंदिर में कि 4 बंदे बैठ के हम लंगर प्रसाद, लेकिन गुरुजी ने उनको ब्लेस करना था ना, तो सब चीजों से हटा दिया। सब मतलब उनके दिमाग में जो थॉट्स आ रही थी नेगेटिव, तो वो सब हटा के उन्होंने बड़ा अच्छा बैठी लंगर किया। और वो जैसे ही घर आने लगी ना, तो पूरे रास्ते वो सोचती आई कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं पार्लर चलाती हूँ, गुरुजी को कैसे पता कि मेरी मम्मी बीमार है। तो ऐसे सोचते सोचते आंटी ने बताया कि रात हो गई। तो रात को वो कहती कि 2 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का चेहरा मतलब आंखों के सामने आ रहा था। तो आंटी ने बताया कि मतलब वो ये सोच रही थी कि जब हम घर आ रहे थे वहां से बड़े मंदिर से, वो आंटी कहती है जब हम घर आ रहे थे तो गाड़ी में भी इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी, आंटी कहती है मैं तो कोई फूल भी नहीं लाई, ना मैं कुछ लेकर गई, ना कोई परफ्यूम है गाड़ी में, लेकिन गुरुजी को वो समझ नहीं पाई कि गुरुजी उनके साथ ही आ रहे हैं। तो आंटी ने बताया कि रात को 2 बज गए तो उन्होंने एक डॉगी रखा हुआ था। आंटी कहती वो डॉगी इतना भौंकता जाए कि मुझे बाहर लेके चलो। आंटी कहती है मैं उसको बाहर लेके गई, तो ड्राइववे जहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी होती है ना, वहां पे उनको ऐसे लगा कि गाड़ी में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो आंटी कहती नहीं मेरा वहम है। क्यों? क्योंकि वो जब से बड़े मंदिर से आई थी ना, तो गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी, उनका मतलब स्वरूप उनकी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहा था। तो आंटी ने देखा, आंटी को लगा कि नहीं मेरा वहम है। फिर वो डॉगी फिर दोबारा से उनको बाहर ले जाना चाह रहा था आंटी को। तो आंटी ने देखा सच्ची में गुरुजी बैठे हुए हैं ये। तो आंटी ने कहा गुरुजी आप कैसे आए? तो आंटी कहती बाद में मेरे को फील हुआ कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया कि आप कैसे आए, मुझे तो ये कहना चाहिए था कि थैंक यू गुरुजी कि आप मेरे साथ आए। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी आप बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आओ ना। तो गुरुजी कहते मैं अंदर हो आया वहां, तेरी मम्मी ने ब्लेस कर आया वहां। तो आंटी कहती है, इतने में आंटी कहते हैं कि गुरुजी मतलब उन्हें नजर आना बंद हो गए। आंटी सारी रात करवटें बदल बदल के उन्होंने रात काटी। सुबह उठते ही उन्होंने अपनी दीदी को कॉल किया, क्योंकि बड़े मंदिर उनको उनकी दीदी ही लेकर गई थी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी दीदी को कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे गुरुजी ना मेरे घर आए थे रात को गाड़ी में। तो वो कहती है तेरे को वहम है, क्योंकि तू पहली बार होके आई है, तो गुरुजी अपने रंग में रंगते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है। वो कहती है नहीं दीदी। तो इतने में उनकी दीदी ने कहा चल अब कोई नहीं, अब सुबह भी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी गुरुजी से मिलने, तो मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो जैसे ही उनकी दीदी जाती हैं तो वो कहती हैं कि गुरुजी वो ना, गुरुजी कहते हैं हाँ ब्यूटी पार्लर वाली बड़ी समझदार है किसी, और मैनू मिलन बाहर ही आ गई सी राती। तो उनकी दीदी कहती हैं कि सच्ची में इसका मतलब ना, उन्होंने आते ही उनको कॉल किया कि तू सच कह रही थी, गुरुजी सच्ची में तेरे घर आए थे। तो संगत जी हमें ना कहते हैं, गुरुजी कहते हैं सब्र रख, सब्र रख, तू बेहतर सोच रही है मैं बेहतरीन दूंगा। तो उनकी दीदी बोलती है उनको, पार्लर वाली आंटी को, कि ना
सच्ची में तेरे घर गुरुजी आए थे और ना तेरी मौज कर दी थी, ऐश कर दी थी। वो कहती क्या ऐश कर दी थी, आज हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारे पास क्या है। वो कहती है नहीं, इससे बड़ी ऐश क्या होगी कि गुरुजी तेरे घर आए हैं दर्शन देने। तो संगत जी हमें सब्र रखना चाहिए और अपनी कहते हैं ना अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, कब गुरुजी हमें ब्लेस कर दें और कैसे ब्लेस कर दें हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।